पहाड़ अपनी खूबसूरती से सबको आकर्षित करते हैं, ये सत्य है। पहाड़ के सुकून में समय बिताने को हर कोई तरसता है, ये भी सत्य है। लेकिन इन्हीं पहाड़ों का एक कटु सत्य ऐसा है जो कम दिखाई देता है, वो है यहाँ का दुख और दर्द। वो है पहाड़ों की खूबसूरती के बीच से आने वाली आपदा। एक ऐसा ही कलेजा चीर देने वाली पीड़ा का गवाह है सुमगढ़ के तप्त कुंड का सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल। इस स्कूल में क्या कुछ हृदय विदारक हुआ था, ये जानने के लिए बिंघुमक्कड़ की टीम सरयू नदी के पुल से होते हुए आगे बढ़ी। मुख्य सड़क से करीब 500 मीटर की दूरी पर वो स्कूल मौजूद है। कुछ ही देर में बिंघुमक्कड़ की टीम स्कूल के अंदर पहुंच भी गई। बागेश्वर ट्रिप के दौरान हमारे मार्गदर्शक बने कपकोट के पूर्व विधायक ललित फरसवाण समेत कई स्थानीय लोग हमारे साथ यहां पहुंचे। इस स्कूल में आए लोगों ने हमें बताया कि हर साल 18 अगस्त के दिन यहां घटी घटना स्थानीयों को सालने लगती। इन नामों को पढ़िए, उनके आगे लिखी उम्र देखिए। ये छोटे छोटे बच्चे थे जो शिक्षा का ककहरा सीखने को हमेशा की तरह स्कूल आए थे, लेकिन इनमें से 9 छात्र और 9 ही छात्राएं स्कूल से कभी घर वापस नहीं लौट सके। बात 18 अगस्त साल 2010 की है। उस दिन सुबह सुबह उत्तराखंड के कपकोट क्षेत्र के सुमगढ़ में बने शिशु मंदिर पर वज्रपात हुआ। इस स्कूल के ऊपर ये जंगल जैसा हिस्सा देख रहे हैं। यहां से मिट्टी पत्थरों का सैलाब स्कूल पर बरस पड़ा और क्लास में बैठे बच्चों को वहीं दफन करता हुआ सरयू नदी की तरफ बढ़ गया। इस घटना के चश्मदीदों ने बिंघुमक्कड़ को 2010 की उस मनहूस सुबह को 12 साल बाद याद करते हुए बताया। सर, मेरा नाम गोविंद सिंह डियाराकोटी शलिंग। मेरा बच्चा यहाँ कक्षा 5 में पढ़ता था। उस समय जब ये आपदा आई, मैं बच्चे को पहुँचाने के लिए इस स्कूल में आया था। मैं पारी था। जब यहाँ ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हुई तो यहाँ प्रधानाचार्य पुल के बगल पर आया। पुल का अबैटमेंट इशारा से ले गया था, तो वह इशारा कर रहा था वार से। उसके मोबाइल था, मैं समझ पाया, रो भी रहा था वो प्रधानाचार्य। तो मैंने समझा कि बच्चे का कुछ ना कुछ हो गया है, बच्चों का। मैं तुरंत वहाँ बासु गुरु की दुकान है, उधर से रस्सी लाया और अबैटमेंट के पीछे की दीवार सभी चले गई थी। अबैटमेंट ही अबैटमेंट रहा था। मैं आया अकेला, उस समय कोई आया ही नहीं था। मैंने जब वो रस्सी फेंकी, 10 दफे मैंने रस्सी फेंकी अबैटमेंट में, तो इधर से एक आदमी आए ने, उसने छाता के सहारे से वो रस्सी पकड़ी। उस रस्सी के सहारे जब मैं इधर आया तो इधर बच्चों की हालत गई थी। वो मेरा बच्चा जीवित था, कक्षा 5 में, उधर बैठा था रोड में। उनको संभाल के मैं वहाँ गांव में ले गया। गांव में रख के मैं इधर आया। फिर मैंने वापिस और गया। वहाँ मैंने दो क्या कहते हैं उसको, रस्सी नहीं, 2 बांस के बम्फो तैयार के, डबल के उनको। उसके बाद रक्षु टीम आई, ITBP अगर बगर आई, उन्होंने उसके बाद इधर संपर्क किया। मैंने बच्चों को उधर पहुंचाया।
बादल फटने की घटना और उसके बाद हुए लैंडस्लाइड में 18 बच्चों ने पल भर में दम तोड़ दिया। दरअसल स्कूल के पीछे से आया मलबा पिछली दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस आया। इस मलबे ने अंदर से स्कूल का दरवाजा बंद कर दिया। फिर छोटे छोटे बच्चे इस मलबे में दफन होते चले गए। इन्हीं बच्चों की याद में सुमगढ़ के स्कूल प्रांगण में ये स्मारक स्थल बनाया गया है, जहां हर बच्चे का नाम उसकी उम्र के साथ लिखा है। हर साल यहां स्थानीय और गणमान्य लोग आते हैं और बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दो 2010 की दैवीय आपदा के तहत बादल फटने के कारण जो यहाँ पर पूर्वाह्न का समय था, लगभग 9 बजे जो घटना घटी, इससे लगभग पूरे विकासखंड कपकोट को झकझोर कर दिया था। पुनः परमपिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि उनके अभिभावकों को इतनी सहनशक्ति भगवान ने दी कि आत्मा को शांति एवं मोक्ष प्राप्त हेतु परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसी के तहत परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, देवादेवी महादेवी से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में इन 18 बच्चों को स्थान दें और इन्हें मोक्ष प्रदान करें और ये कार्यक्रम निरंतर लंबे समय तक चलता रहे। हालांकि अब यहाँ पर स्कूल नहीं चलता। 2010 की आपदा के बाद उसे मुख्य सड़क से दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया। उस आपदा में बचे हुए बच्चे अब बड़े हो गए। मेरा नाम बसंत वल्लभ जोशी है, मैं तप्तकुंड में रहता हूँ। 2010 में जब ये घटना घटी तब हमारे वहाँ भी आपदा आई थी, उधर से पार से। तो आचार्य लोग वहाँ देखते रहे। वहाँ पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, ऊपर से धक्का आया, दरवाज़ा बंद हो गया। तो आचार्य जी लोग यहाँ से देख रहे थे। वो मेरे को कह रहे थे कि भागो भागो यहाँ से, मेरे को कह रहे थे तुम यहाँ से भागो, पर उनके बच्चे ख़त्म हो गए, उनको पता नहीं था। बाद में इधर आए तो 18 बच्चे ख़त्म थे, बल्कि पूरी रात, एक दिन एक रात पूरा खुदाई में निकाला उनको। बल्कि उस दिन से अभी तक मेरे को जुकाम लगा हुआ है, अभी तक जुकाम नहीं गया। जहां बच्चों की जीते जी कब्रगाह बनी, उस स्कूल में बने स्मारक के अंदर सभी बच्चों के नाम का एक पौधा लगाया गया। आज भी लोग 2010 की उस आपदा को याद कर सिहर उठते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर 18 तारीख में ऐसा क्या था जो 18 बच्चों की ही मौत हुई, वो भी 9 छात्र और 9 छात्राएं। मशहूर शायर बशीर बद्र ने बच्चों की ऐसी मौत पर लिखा है, हजारों शेर मेरे सो गए कागज की कब्रों में, अजब मां हूं कोई बच्चा मेरा जिंदा नहीं रहता।